सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शायद स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एविजा ब्लॉग्स में। और कैसे हैं आप सब? आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ आप सबको, हैप्पी करवा चौथ। मैंने मेहंदी भी लगा ली है, दोनों हाथों में लगा ली है। एक कल हाथ की ज़्यादा कलर आई है, एक हाथ की बहुत कम कलर आई है। उसको मैंने जल्दी धो लिया था क्योंकि मुझे रोटियां वगैरह बनानी थी इसके लिए, तो मैंने जल्दी वॉश कर लिया था। ये थोड़ी देर मैंने ज़्यादा रखा था इसलिए ये ज़्यादा लाल हुई है। और मेहंदी की भी कोन अलग अलग थी, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है मेहंदी का भी फ़र्क होगा, पता नहीं। और अभी तक मैं नहाई धोई नहीं हूँ, अब नहाने जा रही हूँ। पहले थोड़ा सा इसके लिए कुछ खाना बना दूँ और झाड़ू पोछा कर लूँ, बस उसके बाद नहाऊंगी। कॉलोनी में प्रोग्राम भी है आज। मैं अभी आई हूँ मायके, क्योंकि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी आ गई हूँ। मायके कर लेंगे शिफ्टिंग वगैरह। तो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगी। प्रोग्राम में भी मैं जाऊँगी, रेडी हो जाती हूँ पहले नहा धोकर जल्दी से, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप सबके साथ, प्रोग्राम भी शेयर करूँगी। मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने साड़ी भी पहन लिया है। अभी रेडी नहीं हुई हूँ, जस्ट अभी कपड़े सुखा के आई हूँ छत पे। कपड़े बहुत सारे हो गए थे इसलिए कपड़े धोई हूँ। और बाबू को भी मैंने सुला दिया, उसको भी मैंने कोट पैंट पहनाया, नीचे जीन्स नहीं पहना है, वो शाम को पहनाऊँगी, नहीं तो वो गंदा कर देगा, इसलिए अभी नहीं पहनाई हूँ। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैं रेडी होने के बाद आ गई नेल पॉलिश लगाने के लिए। मैंने दोनों हाथों में, पैरों में, दोनों में ही नेल पॉलिश लगा लिया था, क्योंकि रात को तो मुझे टाइम नहीं मिलता, खाना भी बनाना था और उसके बाद बाबू के लिए भी कुछ बनाना था, तो बहुत लेट हो जाता। फिर जल्दी से कथा भी सुननी थी टाइम पे, चाँद उग जाता 9-10 बजे। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम नहीं मिल पाएगा नेल पॉलिश लगाने का, इसलिए नेल पॉलिश लगा ली। हाथों में कंप्लीट हो गई है मेरी नेल पॉलिश, अब मैं पैरों में लगा रही हूँ। और बताइएगा कि मेरा कैसा लग रहा है डे लुक। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो। मैं यहाँ पे नेल पॉलिश लगा रही थी तो बीच में भैया आ गया, वो बोल रहा था भैया ने कपड़े डाला था भिगो के कि धोऊंगा और मैंने वो सारे कपड़े धो दिए, तो वो पूछ रहा था कि तुमने कपड़े धो दिए, वही मैं बता रही थी कि हाँ। उसने कहा सारी, मैंने कहा हाँ। तो मैंने सारे कपड़े धो दिए थे उसके, वही पूछ रहा था वो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने लेंथ पेंट भी लगा लिए, पैरों में भी लगा लिए। अब चलिए, वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, सब मुझे बुलाने आए थे तो मैं चलती हूँ और वहाँ का भी दिखाती हूँ आपको कि कैसा हो रहा है प्रोग्राम। मैं भी अभी नहीं गई हूँ, अब जा रही हूँ। सारा काम करके अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। अब पता नहीं बाबू कब तक जग जाएगा, वहाँ प्रोग्राम में रहूँगी तब तक जग जाएगा। वैसे भैया है घर पे, भैया उसको उठा लेगा और वो मुझे आवाज़ लगा देगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ मैं जाने के लिए बस निकल ही रही थी कि बाबू भी उठकर रोने लगा और वो टॉयलेट कर चुका था, पूरा कपड़ा गीला कर लिया था। फिर मैं उसके कपड़े चेंज करने लगी और उसको दूध भी पिला दिया, नहीं तो मुझे फिर वापस आना पड़ता। तो सोचा चलो इसको दूध भी पिला देती हूँ। दूध पिला के मैं इसको लेके साथ में ही चली गई वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बैठी बस। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, जल्दी से चप्पल पहन लेती हूँ। बाबू भी जग चुका है। चलो आ जाओ, मम्मी को दिया, आ जाओ। चलो पैदल चलो, नीचे उतरो, गेट बंद करने दो। चला चलो। यहाँ पे सब भजन कर रहे थे, भजन डांस वगैरह सब कर रहे थे। सब किसी ने खरी चौथ करी थी तो उनको बैठना नहीं था, तो वो डांस वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पे ये आंटी जी ने हम लोगों को कथा भी सुना दिया, तो हम सब एक साथ बैठकर कथा भी सुन ली। और सबने जो चाय पानी पीते उन्होंने चाय पानी भी पी लिया। बस कथा ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं घर आ गई और मुझे और भी काम थे, खाना वगैरह भी बहुत बनाना था, तो मैं घर आ गई जल्दी। बाबू भी रो रहा था गोदी में बैठे बैठे, तो ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पाई, थोड़ा सा ही इसमें वीडियो मैंने डाला है। भजन ही हो रहा था और कुछ नहीं, भगवान के पास तो भजन ही होगा और क्या होगा। थोड़ा बहुत डांस हो रहा था और भजन हो रहा था। यहाँ मैं भजन से आ चुकी थी, क्योंकि वो वहाँ पे वो बहुत देर तक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गाना बजाना हो रहा था और मुझे तो खाना बनाना था।
तो फिर मुझे लेट हो जाता और शाम को हस्बैंड भी आते तो दो तीन लोगों का खाना बनाना का लेट हो जाता। पीछे बाबू चिल्ला रहा है तो मैं सोची कि चलो जब, और भैया को भी सब्जी भी नहीं था घर में, मैं भैया को कब से कह रही थी कि सब्जी लाओ, वो सुन ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि वो पता नहीं कब तक लाएगा, इससे अच्छा मैं पहले आलू वगैरह काट के रख देती हूँ और चावल चढ़ा देती हूँ। फिर मुझे मैगी भी बनाना था, तो आलू को मैंने काट के रख दिया था। जब भैया सब्जी लेकर गोभी लेकर आया तो उसके बाद मैंने सब्जी बनाई। फिर और नहा धोकर मैं रेडी होने के लिए चली गई। तो यहाँ मैं कपड़े वगैरह चेंज कर चुकी हूँ और नाइटी पहन लिया है। खाना बना लेती हूँ, उसके बाद साड़ी पहनूंगी, उसके बाद रेडी होंगी। यहाँ चावल बन रही है, यहाँ सब्जी बन रही है, यहाँ गोभी कटी हुई है। और भैया गया था अभी मार्केट सब्जी लाने के लिए, तो मेरे बाबू के लिए मैगी लेके आया और मेरे लिए ये लेके आया। और वो लेस खा रहा है, लेस भी लेके आया था और भी कुछ लेके आया, दिखाती हूँ मैं आप सबको। ये पनीर सैंडविच है, इसको जब मैं खाऊंगी तब गरम कर लूँगी। और हस्बैंड मिठाई वगैरह हस्बैंड लेके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बस रास्ते में ही हैं, जब पहुंच जाएंगे। और यहाँ चावल बन रही है। बस मैंने पहले सोचा था कि पूड़ी बनाऊंगी, मैंने दूध वगैरह सब ला के रख दिया था। फिर कौन इतना पूड़ी बनाएगा, झंझट करेगा, बाबू पूड़ी खाएगा नहीं, उसके लिए फिर रोटी बनाओ, फिर पूड़ी बनाओ, फिर रेडी हो, तब तक आंटी सब आ जाएंगी। कथा तो मैं सुन चुकी हूँ, कथा तभी मैं सुन चुकी थी, बट अब शाम की जोत जलेगी, शाम की पूजा होगी, तो उसके लिए आंटी बुलाने आएंगी। तो तब तक मुझे रेडी होना है, तो जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँ उसके बाद। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ बेटा, क्या हो गया, खा लो खा लो। ये नंगा डोल रहा है इधर से उधर। तो चलिए हस्बैंड आ जाते हैं, अब उसके बाद मिलती हूँ आपसे और खाना भी बना लेती हूँ और रेडी होकर भी मिलती हूँ आपसे। रेडी हो जाऊंगी उसके बाद ही मिलूंगी अब। बात ही ओकरा फिर आ रहा है बैठ परेशान। ओहो कुरकुर कुरकुर कऽ खाई छे। खिला दिया, अब खा लेगा तो तेरे हाथ पे मारेगा खाने के लिए। अच्छा ठीक है, जाऊंगी ना, चले जाऊंगी। खिड़की खोल दीजिए भैया, खिड़की खोल दीजिए। ठीक है। यहाँ कथा सुनते सुनते ही चांद उग गया था, तो हमने जल्दी से पूजा करके चांद को अर्घ भी दे दिया। और छत पे इतना ज़्यादा अंधेरा था ना कि वो वीडियो बन ही नहीं रहा था, एकदम अंधेरा अंधेरा था। तो मैंने फ़ोटो ही क्लिक कर लिया और इसमें फ़ोटो ही लगा दिया। और मैं देख सकते हैं आप मेरी नाइट का लुक, बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट में। और चलिए मिलते हैं कैसे ब्लॉग में फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।